हेलो बच्चों, आप सभी बच्चे जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चों के मन में कुछ डाउट है। जैसा कि कुछ बच्चों ने मुझे कॉल्स मैसेज में बताया कि सर हमारे फॉर्म फिल हो चुका है लेकिन हमारी पेमेंट नहीं हुई जब हम सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल कर रहे थे। तो बच्चों ने ऐसा सोचा कि यार मज़ा आ गया, पेमेंट नहीं हुआ लेकिन फॉर्म फिल हो गया, अब उनके साथ क्या होगा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ बच्चों का ये कंसर्न है कि सर हमारा अप्रैल में बोर्ड से, जैसे किसी बच्चे के 1 या 2 अप्रैल को बोर्ड्स का एग्जाम है, तो बच्चों ने कहा सर इस टाइम पे अगर हमारा जेईई मेन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसे काफी बच्चों के मन में डाउट चल रहे हैं। इन सभी का बच्चों आंसर देने आया हूं इस सेशन में। और कुछ बच्चों का तो यहाँ पे जो पहली बार जेईई मेन 2025 का सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल किया है, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं दिया, तो वो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा। अब उनको यही नहीं पता कि सिटी इंटीमेशन क्या होता है। तो सभी का बच्चों आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाला है, इसीलिए सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर करें। और साथ ही साथ अगर चैनल को बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी बच्चों वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। और डेफिनेटली अभी तो बच्चों स्टार्टिंग है, आगे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, किस परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज आपको जाना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों हम इस चैनल पे देंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ ही साथ अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों इस यहाँ पे इसी चैनल पे हमने जेईई सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट कर दी है। 7 फेब से स्टार्ट है बच्चों, तो जाके उनके लेक्चर्स देखिए। और उसके साथ ही हम आपको प्रैक्टिस शीट भी दे रहे हैं और साथ ही उसकी नोट्स भी दे रहे हैं क्लास के। तो डेफिनेटली आपके 99 परसेंटाइल सिक्योर होंगे अगर आप इन सेशनों को देखते हैं, तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको डेली प्रैक्टिस शीट चाहिए और साथ ही साथ आपको नोट्स चाहिए तो आपको रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स बना रखा है जो कि जेईई सिलेक्शन एक्सप्रेस नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले उनकी बात करते हैं यहाँ पे जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है जेईई मेन 2025 सेकंड अटेम्प्ट का, लेकिन उन बच्चों से पेमेंट नहीं हो पाई या पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही थी। तो मैंने पहले ही कह दिया कि अगर बच्चों आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि आपने ना तो सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म फिल किया है और ना ही बच्चों आप एग्जाम दे पाएंगे। जो रिजल्ट होगा बच्चों वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, अगर जिन भी बच्चों ने सेकंड अटेम्प्ट में फॉर्म फिल हो चुका हो लेकिन पेमेंट में कुछ एरर आ रहा हो तो ध्यान रखिएगा आप बच्चों अब कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे। दूसरे टाइप के यहाँ पे बच्चे वो हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारे बोर्ड्स के एग्जाम भी हैं अप्रैल में, 1 अप्रैल 2 अप्रैल को सर हमारा एग्जाम है, तो क्या सर हमारा जेईई मेंस का एग्जाम अगर इस दिन आ गया तो क्या करेंगे। देखो यार बच्चों, आप सभी को पता है कि जो आपका सेकंड अटेम्प्ट है वो कब से कब तक चलने वाला है, 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में चलने वाला है। तो डेफिनेटली यार अगर आपका कभी बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है 1, 2 या 3 को, तो आपके जो एग्जाम्स होंगे वो बच्चों 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चों आराम से एनटीए सोचेगा, उस बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर हमने फॉर्म फिल कर लिया है, हम तैयारी कर रहे हैं, अब आगे क्या। तो देखिए यार बच्चों, एनटीए के जो ब्राउजर है, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, उसमें यह कहा गया है कि आपका जो सिटी इंटीमेशन है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अब सिटी इंटीमेशन क्या होता है, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये जो सिटी इंटीमेशन है इसमें बच्चों आपको पता चलता है आपके एग्जाम सिटी के बारे में, जी हाँ, कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी में है। और दूसरा बच्चों यहां पे आपको पता चलता है आपकी एग्जाम डेट, कि आपका एग्जाम कौन सी डेट को है। हो सकता है कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में एग्जाम है। अब एक डेट बच्चों फिक्स होगी, वो कौन बताता है, सिटी इंटीमेशन। तो 2 इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिटी इंटीमेशन में। जिन बच्चों के लिए पहली बार है वो बच्चे ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आपको बच्चों एग्जाम में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप लेने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिटी इंटीमेशन की बात करूं तो वो आएगा कब, तो एनटीए ने जो बच्चों अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहा है कि आपका मार्च के सेकंड वीक में आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये आपके होली के पहले पहले आ जाना चाहिए। हो सकता है कि बच्चों 1-2 दिन में सिटी इंटीमेशन आ जाए, रिलीज हो जाए, ठीक है ना। जी हाँ बच्चों, यहां पे सेकंड वीक की हम बात करेंगे, कब, मार्च की, ठीक है। इसका मतलब यहां पे अगर मैं डेट की बात करूं तो ये डेट बच्चों एग्जैक्ट कितनी होगी, या तो 14 से पहले आएगा
या तो 14 से पहले आएगा, या बच्चों फिर ये कब होगा, आई थिंक मेरे हिसाब से 18 टू 20 मार्च के बीच में हो सकता है, ठीक है, या फिर 14 से पहले आ जाएगा। दूसरा बच्चों अब एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड क्या होता है, देखो सिटी इंटीमेशन में आपको सिर्फ सिटी के बारे में पता चला और साथ ही साथ आपको किसके बारे में पता चला, एग्जाम डेट के बारे में, लेकिन आपका एग्जाम का सेंटर क्या है, सेंटर के बारे में नहीं पता। तो वो कौन बताता है बच्चों, ये बताता है आपका एडमिट कार्ड। एक तो सेंटर और दूसरा बच्चों आपकी शिफ्ट, कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में होने वाला है, फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडमिट कार्ड। अब बच्चे कहेंगे सर ये अलग अलग क्यों देते हैं, तो देखिए यार सिंपल सा है। सिटी इंटीमेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सिटी के बारे में पता चल जाता है, आपकी एग्जाम डेट के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि आपको अगर बच्चों पहले से ही अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाना हो, दूर है आपका सेंटर तो आप कैसे जाना चाहता हो, आप रिजर्वेशन करवाना चाहते हो, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। एनटीए बोल देता है कि भाई ये आपका एग्जाम डेट है, ये आपकी सिटी है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर होता है, तो वो पहले से ही इंतजाम करके रखे, ये एनटीए चाहता है। बाद में परेशान ना हो कि सर रिजर्वेशन नहीं मिली या फिर विकल्प अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। दूसरा बच्चों यहाँ पे एडमिट कार्ड। अब सिटी इंटीमेशन सभी बच्चों का एक साथ आता है, लेकिन एडमिट कार्ड सभी बच्चों का एक साथ नहीं आता। एडमिट कार्ड बच्चों आपकी एग्जाम डेट जो है, जैसे 8 अप्रैल से 1 अप्रैल से 8 अप्रैल, ठीक है ना, एग्जाम है। अगर किसी बच्चे का 1 अप्रैल को एग्जाम है तो उस बच्चे का जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 दिन पहले आएगा, मतलब कि 28 मार्च आ जाएगा, 29 मार्च आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम डेट से 3 दिन पहले, जिससे कि बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया, हमारा जो एग्जाम है वो 8 अप्रैल को है, तो बच्चा पैनिक हो जाता है कि सर हमने कहीं फॉर्म में गलती तो नहीं की थी। अरे आपने फॉर्म में गलती नहीं की थी, हो सकता है कि पहले 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल वाले बच्चों का सिटी एडमिट कार्ड दिया हो, आपका जो 8 अप्रैल को एग्जाम है तो हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड आ जाए वो 5 अप्रैल को आ जाए। तो किसी भी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है इसमें। आई होप आपको सेशन को बच्चों समझा होगा, सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई और डाउट है लाइक एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आप चाहते हैं कि सर हम दूसरे एग्जाम्स की किस किस की तैयारी करें, तो बच्चों आपके पास ऑप्शन काफ़ी है। आप बिट सेट है आपके पास बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट है, ठीक है ना, आइजर का है। मैंने काफी बार बच्चों को बताया है, लास्ट जो सेशन मैंने लिया था वो इसी के ऊपर लिया था, तो जाके सेशन को जरूर देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।